अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज फिर तलाक़ के ऊपर बात करेंगे। मेरा जो असल मकसद है कि अगर किसी को मेरी बात से कोई फ़ायदा हो जाता है या कोई मेरी बात से फ़ायदा ले लेता है तो मैंने अपना काम कर दिया। दोस्तों, मैं आपको इतनी सी बात कहूँगा कि तलाक़ जो है ना वो आजकल का मामूल बना हुआ है। तलाक़ ऐसे लोग ले लेते हैं जैसे कोई बात ही ना हुई। तो मेरी जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि पिछला मैंने जो क्लिप बनाया था उस पर मैंने तलाक़ के ऊपर काफ़ी बात की थी, तो वो भी आप मेरे सोशल अकाउंट्स पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ी कड़वी है। तो वो बात ये है कि मेरे पास एक केस आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मंसूर भाई, ये मेरे साथ हादसा हुआ है कि मैंने शादी की और शादी के 4-5 दिन बाद मेरी बेगम मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने पूछा उसे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेगम शादी के 4 दिन बाद आपको छोड़ के चली गई, क्या आप मुझे स्टोरी बता सकते हैं? तो उन्होंने बड़े मासूमाना अंदाज में मुझे बताया कि जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी। मेरे वालिदैन, उनके वालिदैन आपस में कोई समझौता हो गया उनका, आपस में उन्होंने हमारे रिश्ते तय कर दिए। तो शादी के बाद आपस में कुछ मामला थे, घरेलू तनाज़े थे जिसकी बुनियाद पर बात ना बन सकी। तो मेरी बेगम बिला वजह मुझे छोड़कर अपने घर जाके बैठ गई है। 12 बार मैं उनके घर गया अपनी बेगम को लेने के लिए, तो उनकी जो मोहतरमा वालिदा है वो कहती है कि हमने अपनी बेटी नहीं देनी, और बेइंतहा रिक्वायरमेंट्स फिर उस मेरे दोस्त के ऊपर रखी गई कि आपने ये चीज़ें मेरी बेटी के लिए करनी है तो उसके बाद आप बेशक ले जाएं। ये कोई खुला लेने की, ये कोई तलाक़ की कोई वजह नहीं थी। अब वालिदैन की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप अपनी बच्ची की शादी करवा दें, घर देख लें, अच्छा लड़का देख लें और अल्लाह पे भरोसा करें। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है वालिदैन के लिए। अगर शादी के बाद आप अपनी बच्ची को घर सिर्फ इसी बुनियाद पे रखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होगी, तो उसका अंजाम सीधा तलाक़। जब शादी होने के बाद मायके में लड़की जाके बैठ जाती है और मायके वाले उस अपनी बेटी की तरफदारी करते हैं, तो मैं इतना कहूँगा कि शादी के बाद जितनी जिम्मेदारी अपने मायके वालों की होती है उससे डबल जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है। तो जो अच्छे वालिदैन होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर अपने ससुराल वालों तक पहुँचाएँ, मसले की तह तक जाएँ। यहाँ पे एक मैं हदीस मुबारक कोट करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत बिला वजह अपने शोहर से खुला लेती है उसके ऊपर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो मेरे भाइयों, ये मामला थोड़ा संजीदा ले। ऐसे मामला काफ़ी घरों में पाए जाते हैं। ये सिर्फ मेरे दोस्त का वाक़या नहीं है, ये तकरीबन घरों की कहानी है। पुराने ज़माने में जब रुखसती होती थी ना किसी बेटी की, तो उसे उसी टाइम नसीहत की जाती थी कि बेटा अब आपका घर वो है, कभी रूठ के उस घर से बाहर ना निकलना। और आज हमारे यहाँ देखें, छोटी छोटी बात पे बेगम साहिबा सामान उठाती है और घर चली जाती है, और माशाल्लाह जो सासू माँ होती है वो भी कमाल ही होती है। ओह मेरी बेटी, मेरी लाडी कह के उसको घर में रख देती है। 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, साल तक का टाइम गुजर जाता है। ज़ाहिर है साल के बाद फिर तलाक़ ही हो जानी है। तो खुदा के लिए आप ऐसे मामलात को थोड़ा संजीदा लें, और जिस घर में, जिस भाई के पास, जिस जगह पे ऐसे मामलात हैं उनके ऊपर आप नज़र रखें। ये हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी है। आप इनको अपनी जिम्मेदारी समझकर जितना कदम आगे बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। ऐसे मामलात आजकल उरूज पे जा रहे हैं। अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए अपने घर को बसाएं। वस्सलाम।